पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक प्रतीकों को लेकर राजनीति एक बार फिर तेज होती दिख रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के मंदिर और सांस्कृतिक परिसरों से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स की घोषणाओं ने तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी टकराव को और गहरा कर दिया है। बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है, लेकिन बीते कुछ महीनों से ममता ने अपनी राजनीति में बदलाव कर अपनी सियासी छवि को एक नया रुख देने की कोशिश की है। दरअसल बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर ममता ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। ममता सरकार ने हाल ही के सालों में धार्मिक और सांस्कृतिक विकास परियोजनाओं पर बड़ा निवेश किया है। गंगा सागर मेले के विकास के लिए करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके अलावा पूरे राज्य के मंदिरों के लिए काफी पैसा खर्च किया है। कुल 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च बताया जा रहा है। दीघा में बने भव्य जगन्नाथ मंदिर पर 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये मंदिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। इसके साथ ही कालीघाट मंदिर का नवीनीकरण, दक्षिणेश्वर और कालीघाट, स्काईवॉक, तारापीठ, कांकीला टोला, मदन मोहन मंदिर, मायापुर इस्कॉन और दार्जिलिंग के काली मंदिरों का भी विकास किया गया है। गंगा सागर मेले में देश के अलग अलग हिस्से से श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिनकी इन्होंने व्यवस्थाओं की भी तारीफ की। कई लोगों ने कहा कि यहां अब सुविधाएं कुंभ मेली जैसी हैं, कुछ तो उससे भी बेहतर बता रहे थे। बाहर से आए श्रद्धालुओं का मानना है कि ममता सरकार अब केवल किसी एक समुदाय की नहीं बल्कि विकास की ओर ध्यान देने वाली सरकार बन रही है। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि मंदिरों पर इतना पैसा खर्च क्यों किया जा रहा है? आखिर क्या वजह है कि बंगाल में सभी मंदिरों पर सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही है, जबकि मस्जिद, चर्च या अन्य धार्मिक स्थलों के विकास पर सरकार काम नहीं कर रही है? पश्चिम बंगाल की पहचान अगर राजनीतिक चुनावी गणित के हिसाब से देखें तो काफी महत्वपूर्ण रहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हिंदुत्व के ही मुद्दे पर शानदार प्रदर्शन किया था। शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी अब अपनी छवि को बैलेंस करने में लगी हुई है, या यूं कहें कि बदलने में लगी हुई है, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों से घिरती रही हैं।